जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। 30 मार्च 2025 के बाद धर्मयुग आरंभ हो जाएगा। धर्मयुग का पहला दिन होगा, कलयुग का वो अंतिम दिन होगा। तो क्या बदलेगा? धर्मयुग के अंदर क्या सच स्थापित हो जाएगा? लोगों की विचारधारा बदल जाएगी? आज तक जो जिंदगी जिस तरह से हम जीते आ रहे हैं, क्या इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा? आखिर होगा क्या? हम बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि वो 30 मार्च 2025 का वो दिन आ जाए, धर्मयुग का पहला दिन हो, और हम देखेंगे कि बाहर क्या चमत्कार हुआ है। क्या आज दुनिया बदली हुई नजर आ रही है? क्या देशों की समस्याएं समाप्त हो गई है? क्या दुनिया में शांति कायम हो गई है? आखिर इतना कुछ क्या बदल जाएगा जिसके लिए कहा जा रहा है कि 30 मार्च 2025 का दिन धर्मयुग का पहला दिन होगा, कलयुग का अंतिम दिन होगा? आखिर परिवर्तन तो बड़ा होना चाहिए। ग्रहों की स्थिति भी ये बता रही है कि बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, तो परिवर्तन हमें दिखना भी तो चाहिए। नहीं तो ये जितने भी यूट्यूबर्स हैं ना, ये जितने भी एस्ट्रोलॉजर हैं, सब गलत बात कह रहे हैं, सब बेवकूफ बना रहे हैं, खाली टीआरपी के लिए वीडियोस बना रहे हैं। ऐसा ही सोचेंगे ना आप? और ऐसा क्यों सोचेंगे आप? क्योंकि आपकी मानसिकता और आपका दृष्टिकोण आज भी भौतिकवादी है, और भौतिकवादी दृष्टिकोण से कभी भी धर्म नहीं समझा जा सकता। अब इस बात को बड़े ध्यान से समझ लीजिए। आज के दौर के अंदर अगर मैं बात करूं आपसे, 800 करोड़ लोग इस दुनिया के अंदर हैं। 800 करोड़ लोग इस दुनिया के अंदर किस चीज के लिए जी रहे हैं? उनकी प्रायोरिटी क्या है? जीवन में उनका लक्ष्य क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं तो 800 करोड़ लोगों में से 799 करोड़ लोग या उससे भी ज्यादा लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो यही कहेंगे, पढ़ लिख लें, अच्छी नौकरी मिल जाए, या अच्छा व्यापार हो जाए, शादी हो जाए, बच्चे हो जाएं, एक अपना मकान बन जाए, जिंदगी आराम से बीत जाए। सभी लोगों का यही टारगेट है। अगर सभी लोगों का यही टारगेट है तो सोचिए, क्या एक ऐसी दौड़ शुरू नहीं हो गई है जहां हर व्यक्ति अपने आप को दूसरों से आगे निकालना चाहता है? और इस दौड़ के अंदर जो आगे निकल गया वो कभी नहीं चाहेगा कि उसके पीछे वाले उससे आगे निकले। इसीलिए एक संपन्न व्यक्ति को देख करके दूसरा व्यक्ति ईर्ष्या करता है, और एक संपन्न व्यक्ति अपने से कम व्यक्ति को कमतर आंकता है, यानी उसे हीन भावना से देखता है। यही दृष्टिकोण इस समय पर चल रहा है। लेकिन जब हम बात करते हैं धर्मयुग की, तो धर्मयुग के अंदर क्या यह विचारधारा आगे ट्रांसफर होगी? इसे ऐसे समझिए जैसे रात के 10, 11, 12 बजे के बाद में क्या आपकी शारीरिक क्षमताएं, आपकी मानसिक स्थिति वही होती है जो सुबह 7-8 बजे होती है? यानी सुबह 7-8 बजे आपकी सोच होती है, मुझे नहा धोकर ऑफिस जाना है या व्यापार पर जाना है, मुझे दिन भर ये काम करने हैं। लेकिन रात को 10, 11, 12 बजे के बाद आपकी मानसिकता क्या हो जाती है? अभी आराम करना है। ये आराम करने की मानसिकता और ये काम करने की मानसिकता, ये आपकी किस आधार पर बदली? केवल समय के आधार पर। समय अगर दिन का है तो आप अपने आप को सृजनात्मक कार्य में लगाते हैं, वही समय रात का है तो आप अपने आप को विश्राम करने के लिए लेकर जाते हैं। इसी तरह की प्रक्रियाएं इस संसार में भी होती हैं। जब इस ब्रह्मांड के अंदर एक युग परिवर्तन का समय शुरू होता है, हमारी विचारधारा जो अब तक किसी और ऊर्जा से प्रभावित थी, उस विचारधारा के अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन स्वतः ही आने लगता है। इस बात को बड़े ध्यान से समझिए, आपको बात बहुत गहरी भी नजर आएगी और आपकी जिंदगी को बदलने की बात ताकत भी रखती है। आप जिंदगी के अंदर क्या करना चाहते हैं? आप कहेंगे मैं घूमना चाहता हूं, वर्ल्ड टूर करना चाहता हूं। कोई कहेगा अच्छा अच्छा भोजन मिले, 56 भोग मिले, या क्या मजा आ जाएगा।
कोई कहेगा बहुत बड़ा बंगला मकान मिल जाए मेरे को, मज़ा आ जाएगा। कोई कहे शादी नहीं हो रही, दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की से मेरी शादी हो जाए, मज़ा आ जाएगा। कोई कहेगा मेरे संतान नहीं है, एक योग्य संतान मिल जाए, मज़ा आ जाएगा। चलिए आज आपकी ये सारी इच्छाएं पूरी भी करते हैं। कैसे करते हैं जरा समझिए। आपको दुनिया घूमनी है, आपको स्विट्जरलैंड, अमेरिका, यूरोप, पूरी जगह आपको घुमाया जाएगा। आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा, आप जहां घूमना चाहते हैं वहां घूमिए। लेकिन एक शर्त है, और वो शर्त यह है कि आपकी आंखों की रोशनी ले ली जाएगी। यानी जब आप ये यात्रा शुरू करेंगे, आपकी आंखों में रोशनी नहीं होगी, आप देख नहीं पाएंगे। अब आप जाइए, पूरी दुनिया को घूमिए, जहां जाना चाहते हैं वहां जाइए, बस आपकी आंखों की रोशनी आपके पास नहीं होगी। आप जाना चाहेंगे? आप कहेंगे अरे ये क्या, मैं देखने ही तो जा रहा हूं, घूमने ही तो जा रहा हूं। अगर मैं देख ही नहीं पाऊंगा खूबसूरती को, तो फिर मेरा जाने का फायदा क्या? तो खूबसूरती उस जगह में है या आपकी आंखों की देखने की क्षमता में है? विचार कीजिए। आप कहते हैं बहुत स्वादिष्ट भोजन, 56 भोग मिल जाए, मजा आ जाए। चलिए आपकी ये इच्छा भी पूरी की जाएगी। आपको दुनिया के बेहतर से बेहतर व्यंजन आपके सामने रखे जाएंगे, आप खाइए, आपको 1 रुपया पे नहीं करना है। दुनिया के बड़े से बड़े शेफ आपके लिए भोजन बनाएंगे। लेकिन एक शर्त है, आपकी भूख को खत्म कर दिया जाएगा। क्या आप अब भोजन करना चाहेंगे? यानी अगर आपके अंदर भूख ही नहीं है, पेट में भूख ही नहीं है, पेट भरा हुआ है, तो आपके लिए दुनिया के 56 भोग, ये व्यंजन कोई मायने नहीं रखते। तो स्वाद भोजन में है या आपकी भूख में है? चलिए आप घूमना चाहते हैं, आप चाहते हैं आपका एक बड़ा मकान भी हो, फार्म हाउस हो, आप अपनी बेहतर जिंदगी को जीना चाहते हैं। चलिए ठीक है, आपको एक 5 BHK का बहुत बड़ा फ्लैट दे दिया जाएगा, या 1000 वर्ग गज का आपको एक मकान दे दिया जाएगा, एक 10-20 बीघा का फार्म हाउस दे दिया जाएगा। लेकिन एक शर्त है, आपके पांव को चलने की जो क्षमता दी गई है वो आपसे वापस ले ली जाएगी। क्या आप लेना चाहोगे? अरे जब पांव में ताकत नहीं है चलने की, तो उस फार्म हाउस का क्या करूंगा, उस बड़े मकान का क्या करूंगा? अगर मैं चल ही नहीं सकता, अपाहिज हो गया, पांव में क्षमता नहीं है, तो मेरे लिए दूरी तो बल्कि अभिशाप हो गई। मैं तो एक व्हील चेयर पर सिमट कर रह गया। तो आपकी खुशियां किस में थी? उस खेत खलियानों में थी, या आपके कदमों में चलने की ताकत है, वो आपको ताकत दे रही है, वो आपको खुशी दे रही है? चलिए, आप कहते हैं मुझे आराम करना है, एक बेहतर जिंदगी जीनी है, बहुत मेहनत कर ली। आपको एक लग्जरियस घर दिया जाएगा, बहुत बढ़िया आपका बेडरूम है, सारी सुविधाएं वहां मौजूद हैं। लेकिन अब आपकी नींद को समाप्त कर दिया जाएगा, आप सो नहीं पाएंगे। आप लेना चाहेंगे वो सुख? आप कहेंगे अगर नींद ही नहीं है मेरी आंखों में, तो मैं उस बिस्तर का करूंगा क्या, उस घर का करूंगा क्या, उस घर की खूबसूरती का करूंगा क्या, अगर मैं वहां सो करके आराम ही नहीं कर पाया तो? अगर मेरी आंखों में नींद नहीं है तो मैं उस सुख का करूंगा क्या? तो आप विचार कर लीजिए, सुख कहां था? आप कहते हैं मेरी दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की से शादी हो, ठीक है, वो भी हो जाएगा। लेकिन आपकी पौरुषत्व यानी कि आपकी क्षमताएं, सेक्स करने की क्षमता, उसको समाप्त कर दिया जाए। अब आप बताइए, क्या वो सुख लेना चाहेंगे? आप कहेंगे इसके बिना तो वो सुख मेरे किस काम का? तो जरा विचार कीजिए कि जिन चीजों के पीछे आप भाग रहे हैं, जिन चीजों को हमने अपना सुख का साधन समझा है, हकीकत में वो सुख का साधन तो किसी और वजह से हमें मिल रहा है। आंखें हैं तो सुंदरता निहार पाएंगे, नींद है तो बिस्तर का आराम ले पाएंगे, पौरुषत्व है तो वैवाहिक जीवन का सुख ले पाएंगे, भूख है तो भोजन का सुख ले पाएंगे। यानी
सारे सुख तो आपके भीतर हैं, आप ढूंढ कहां रहे हैं? ऐसे में एक बात को समझिए, हमारे जीवन के अंदर जितने भी धार्मिक शास्त्र ग्रंथों को शामिल किया गया, उनका मूल उद्देश्य क्या था? जितने भी महापुरुष, पीर, पैगंबर, औलिये इस धरती पर हुए हैं, किसी भी धर्म की बात कर लीजिए, उन्होंने कभी भी अपने जीवन को श्रेष्ठ बना करके इस धरती के लिए उदाहरण नहीं दिया है। ईसा मसीह सूली पर चढ़कर महान बने, मोहम्मद साहब दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हुए तो आपने उन्हें महान माना। भगवान राम जंगलों में गए, जीवन में उन्होंने परेशानियों को गले लगाया, आपने तब उन्हें राम माना। भगवान श्री कृष्ण ने धर्म की स्थापना के लिए सब कुछ किया, तब आपने उन्हें भगवान माना। आप ऐसे ही किसी को भगवान नहीं मानते। मीरा के जीवन में कौन सा सुख था जो आप उसको महान मानते हैं? रविदास के जीवन में कौन सा सुख था? वो तो जूतियां बनाते थे। आप किस आधार पर उनको महान मानते हैं? कबीर को आप महान मानते हैं, वो तो जुलाहे थे, कपड़ा बुनते थे। आप किस आधार पर उनको महान मानते हैं? भगवान राम को आप किस आधार पर महान मानते हैं? भगवान कृष्ण को आप किस आधार पर महान मानते हैं? गुरु नानक देव, 10 गुरुओं को आप किस आधार पर महान मानते हैं? मोहम्मद साहब को आप किस आधार पर महान मानते हैं? जीसस क्राइस्ट को आप किस आधार पर महान मानते हैं? महात्मा बुद्ध को आप किस आधार पर महान मानते हैं? क्या इसी पैरामीटर पर महान मानते हैं जो पैरामीटर आपके हैं? इनमें से किसी के पास भी कोई संपन्नता नहीं थी, ये भोग विलासी नहीं थे, ऐशो आराम के पीछे नहीं भागे, लेकिन ये सच को जानते थे कि दुनिया के अंदर सच हमारे भीतर है, हमारे विचारों के अंदर है। इस धरती पर यदि हम आए हैं तो श्रेष्ठ कर्म करने के लिए आए हैं। हमारे आसपास जो भी लोग हैं उनके साथ हम बेहतर सामंजस्य बनाने आए हैं, एक बेहतर जिंदगी खुद भी जिएं और औरों को भी हम एक बेहतर जिंदगी जीने के लिए प्रेरित करें। यही उद्देश्य उनका था। भगवान राम के पास संपन्नता नहीं थी, लेकिन रावण संपन्न था। तो शांत कौन था? रावण था या राम थे? कौरवों के पास हस्तिनापुर था, संपन्नता थी। पांडवों के पास नहीं थी, लेकिन बेचैन कौन था? दुर्योधन था या पांडव थे? कंस के पास महल था, भगवान श्री कृष्ण तो नंद बाबा के यहां पल रहे थे, उन्हें मारने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन प्रसन्न कौन था? भगवान कृष्ण या कंस? बेचैन कौन था? कंस था या भगवान कृष्ण थे? तो आप समझ लीजिए कि जो संपन्नता जिसे हम सुख का पैरामीटर मानते हैं, वास्तव में वो सुख का पैरामीटर है ही नहीं। सुख का पैरामीटर हमारे विचारों के अंदर है। अगर मैं असंतुष्ट हूं तो 56 भोग भी मुझे प्रसन्न नहीं कर सकते, और मैं अगर संतुष्ट हूं तो 2 रोटी खाकर के भी मैं मस्त हूं। अगर असंतुष्ट हूं मैं तो लाखों रुपए महीना कमाने के बाद भी बेचैन हूं, और अगर संतुष्ट हूं तो अगर ईश्वर मुझे इतना दे रहा है जिससे मेरी गृहस्थी चल रही है तो मैं उसमें भी संतुष्ट हूं। सनातनियों, यही विचारधारा धर्म युग के अंदर स्थापित होगी। यही परिवर्तन हमारे भीतर आने वाला है। यही परिवर्तन इस धरती के लिए अनिवार्य है, और इसे ही कहते हैं युग परिवर्तन। जहां 800 करोड़ लोग अब उस विचारधारा को स्वीकार करने के लिए बाध्य होंगे जो धर्मयुग के अनुसार होगी। यानी हमें पैसा नहीं, हमें खुशी चाहिए। हमें स्वादिष्ट भोजन नहीं चाहिए, हमें संतुष्टि चाहिए। हमें कामुकता नहीं चाहिए, हमें परिवार का आनंद चाहिए, परिवार का सुख चाहिए। और यही विचारधारा इस दुनिया में स्थापित भी होगी। लेकिन ये होगी कैसे? अब विचार कीजिए, होगी कैसे? क्या रात को अचानक से भगवान आशीर्वाद दे देंगे इस धरती वालों को कि जाओ कल से तुम्हारी विचारधारा बदल जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर भगवान अपने आशीर्वाद से ही सब कुछ करना चाहते तो रावण को भी आशीर्वाद से सही कर देते,
दुर्योधन को भी सही कर देते, इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन इस विधि का विधान ईश्वर का बनाया हुआ है और वो इसमें हस्तक्षेप करते ही नहीं है। इसीलिए जो पैसा आज हमारी अपनी ताकत हम समझकर बैठे हैं, अगर वो ताकत ही हमसे छीन ली जाएगी तो हम क्या करेंगे? जो शारीरिक स्वास्थ्य है, जिस पर हमें अभिमान है, अगर वो ही हमसे छीन लिया जाए तो हम क्या करेंगे? कोविड की महामारी ने हमारे शारीरिक बल को तोड़कर हमें पहली बार एहसास कराया कि हमारी हैसियत क्या है, ये शरीर हमारे लिए कितना जरूरी है, ये स्वस्थ होना, इसका स्वस्थ रहना हमारे लिए कितना जरूरी है। शरीर की ताकत और उसकी अहमियत को तो हम समझ गए, तभी आज हम योगा कर रहे हैं, अच्छा भोजन ले रहे हैं। यानी कोविड के बाद लोगों ने अपनी जीवन शैली को बदला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अभी भी हमें अपने पैसों का तो अहंकार बहुत है। मैं पैसे वाला हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं। अपनी ताकत का अभिमान तो बहुत है, अपने सामाजिक प्रभुत्व का तो बहुत हमें अहंकार है। तो अगली चोट ऊपर वाला यही करेगा, और यहां जब चोट होगी तब आप उस विचारधारा को समझने के लिए खड़े होंगे कि हां, वास्तव में हमें आखिर किस विचारधारा को अपनाना है। और यहीं से आपके भीतर फिर संतुष्टि का भाव भी जरूर आएगा, और यही परिवर्तन होगा इस युग परिवर्तन के अंदर, जहां इंसान वास्तविकता को समझेगा, वास्तविकता को पहचानेगा। इसीलिए इस विकास के क्रम में हम मनुष्यों की उत्पत्ति तक इस ब्रह्मांड के 4 आयाम ही सक्रिय रहते हैं, लेकिन 5वां आयाम होता है ज्ञान का, जो अब 30 मार्च के बाद सक्रिय होने वाला है। और ये जब ज्ञान का आयाम विकसित होता है तो हमारी सोच भौतिकवादी सोच से अलग हटकर आध्यात्मिक बनती है, शाश्वत बनती है, सनातनी बनती है। और इस सोच के बाद जब छठा एलिमेंट यानी शुक्र का एलिमेंट काम करता है, तब हम अपने जीवन के अंदर बेहतर संसाधनों का प्रयोग करते हैं। यानी तब आपने अगर धन कमाया है तो उस धन का आप सर्वोत्तम प्रयोग करेंगे। आपके पास परिवार है, उस परिवार के अंदर आप बेहतर तालमेल रखेंगे। आपके पास भोजन है, आप बेहतर भोजन का चयन करेंगे अपने शरीर के लिए, ताकि आपका शरीर स्वस्थ रहे। यानी हर चीज का आप बेहतर प्रयोग तब कर पाते हैं जब आपके भीतर ये ज्ञान तत्व सक्रिय होता है। हम सबके भीतर ये ज्ञान तत्व तो है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो इसे सक्रिय कर पाते हैं, और जो सक्रिय कर पाते हैं वही विषय विकारों से बच भी पाते हैं। लेकिन अब ब्रह्मांड के अंदर ये 5वां तत्व जब सक्रिय हो रहा है, तो ये 5वां तत्व इस संसार के अंदर हर व्यक्ति की विचारधारा को बदलेगा, और यही परिवर्तन 30 मार्च 2025 से आरंभ होगा, जिसे रोक पाना हमारे बस की बात नहीं है। और जो इस परिवर्तन को नहीं समझ रहा है, वो ऊपर वाले की लाठी का शिकार जरूर होगा। आपके आसपास ऐसी परिस्थितियों का निर्माण जरूर होगा जो आपके उस अहंकार को तोड़ेगी, आपको विवश करेगी इस सनातन की विचारधारा को अपनाने के लिए। इसीलिए लाठी पड़े तब समझे, उससे बेहतर है स्वयं आकलन करें, ईश्वर की शरणागति रहें और उस ज्ञान तत्व को अपने भीतर जागृत करें। यही विचारधारा का परिवर्तन है, और यही युग परिवर्तन है जो 30 मार्च 2025 के बाद इस धरती पर लागू होगा। और शनि मेष राशि से, शनि की 7.5 भी 30 मार्च से शुरू होगी, और मेष राशि पहली राशि होती है, और मेष राशि से जो शनि की 7.5 शुरू होगी, 30 साल में जाकर के शनि पुनः उसी स्थिति में आएंगे, यानी 12 राशियों का भ्रमण कर चुके होंगे। और यही 12 राशियों का भ्रमण शनि की एक कार्यप्रणाली इस दुनिया के अंदर इस विचारधारा को हजारों वर्षों के लिए स्थापित जरूर कर देगी। इसलिए पहला नंबर मेष राशि वालों का है। जो भी आपकी राशि है, इंतजार कीजिए, आप क्यू में लगे हुए हैं, और 30 साल के अंदर अंदर ये पूरी दुनिया
अपनी इस विचारधारा को बदल चुकी होगी। ये वो अकाट्य सत्य है जो आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि 800 करोड़ लोगों पर इस सच को अप्लाई करने के लिए ईश्वर को हजारों साल नहीं चाहिए, केवल शनि का एक टेन्योर 30 साल पर्याप्त है। 30 मार्च 2025 से काम शुरू होगा और जैसे ही शनि पुनः मेष राशि पर शनि के 7.5 लगाएगा 30 साल के बाद, तब तक ये काम इस धरती पर पूरा हो चुका होगा। ये बहुत बड़ी सुधार की प्रक्रिया है और इतनी बड़ी सुधार प्रक्रिया जो हजारों साल में हो रही है, उसके लिए मात्र 30 साल का चयन। आप अंदाजा लगाइए कि शनि की कार्यप्रणाली की गति इस बार क्या होने वाली है। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म की।